आईपीएल 2025 का 17वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स डीसी के बीच एक रोमांचक जंग देखने को मिली। ये मैच कई मायनों में खास था। एक तरफ सीएसके अपने घरेलू मैदान पर लगातार हार के सिलसिले को तोड़ने की कोशिश में थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतरी थी। इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 183 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई की टीम 25 रनों से पीछे रह गई और दिल्ली ने चेपॉक में 15 साल बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। आइए इस मैच के हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। टॉस और दिल्ली की शुरुआत। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने सिक्का उछाला और बाजी उनके पक्ष में रही। अक्षर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो चेपॉक की पिच को देखते हुए समझदारी भरा निर्णय लगा। चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार होती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को भी मौका मिलता है। दिल्ली की सलामी जोड़ी केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैकगर्क ने पारी की शुरुआत की। हालांकि मैकगर्क ज्यादा देर नहीं टिक सके और पहले ही ओवर में खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए। यह दिल्ली के लिए शुरुआती झटका था, लेकिन केएल राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। केएल राहुल ने अभिषेक पोरल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी की, जिसने दिल्ली को मजबूत स्थिति में ला दिया। राहुल ने अपनी पारी में 51 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनकी ये पारी दिल्ली के स्कोर को मजबूती देने में अहम रही। अभिषेक पोरल ने भी 20 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेली, जिसने पावर प्ले में टीम को अच्छी शुरुआत दी। चेन्नई के गेंदबाजों में खलील अहमद ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली के बल्लेबाजों ने तेजी दिखाई, जिससे स्कोर 6 ओवर में 50 के पार पहुंच गया। दिल्ली की मध्य पारी और कुलदीप का कमाल। पावर प्ले के बाद दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स पर आई। अक्षर ने कप्तानी पारी खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सके। दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन चेन्नई के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें जल्दी पवेलियन भेज दिया। अश्विन ने इस मैच में किफायती गेंदबाजी की और एक ओवर में सिर्फ 7 रन देकर दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। मध्य ओवरों में नूर अहमद ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाया। अफगानिस्तान के इस युवा स्पिनर ने 3 मैचों में 9 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की थी और इस मैच में भी उनकी गेंदबाजी प्रभावशाली रही। हालांकि दिल्ली के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ सावधानी बरती और ज्यादा जोखिम नहीं लिया। पारी के अंतिम ओवरों में मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव ने कुछ तेज शॉट्स लगाए, जिससे दिल्ली का स्कोर 183/6 तक पहुंचा। स्टार्क ने जहां 2 विकेट लिए थे, वहीं बल्ले से भी योगदान दिया। चेन्नई के लिए खलील अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे, लेकिन बाकी गेंदबाजों को दिल्ली के बल्लेबाजों ने खूब परेशान किया। चेन्नई की जवाबी पारी। शुरुआती झटके। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में सचिन रविंद्र को आउट कर दिया। रविंद्र इस सीजन में अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन इस बार वो खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद डेवन कॉनवे और राहुल त्रिपाठी भी जल्दी आउट हो गए, जिससे चेन्नई का स्कोर 3 ओवर में 20/3 हो गया। स्टार्क की रफ्तार और स्विंग ने चेन्नई के बल्लेबाजों को परेशान किया और उनकी गेंदों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। पावर प्ले के अंत तक चेन्नई ने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें शिवम दुबे का विकेट भी शामिल था। दुबे ने एक बड़ा छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर विपराज निगम ने उन्हें आउट कर दिया। निगम ने इस मैच में 2/27 के आंकड़े के साथ शानदार गेंदबाजी की। चेन्नई की उम्मीदें अब विजय शंकर और रविंद्र जडेजा पर टिकी थीं, लेकिन जडेजा भी कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए। कुलदीप ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिसके बाद चेन्नई का स्कोर 10.4 ओवर में 74/5 हो गया। इस समय जरूरी रन रेट 13 से ऊपर पहुंच चुका था और चेन्नई के लिए वापसी करना मुश्किल लग रहा था। विजय शंकर और धोनी की साझेदारी। चेन्नई के प्रशंसकों की नजरें अब एमएस धोनी पर टिकी थीं, जो 17वें ओवर में मैदान पर उतरे। धोनी का स्वागत स्टेडियम में जबरदस्त शोर से हुआ। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी ओर विजय शंकर ने भी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। शंकर ने 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो इस मुश्किल स्थिति में एक बड़ी उपलब्धि थी। धोनी और शंकर ने मिलकर 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की, जिसने चेन्नई के प्रशंसकों में थोड़ी उम्मीद जगाई। धोनी ने अपनी पारी में 26 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार शॉट्स शामिल थे। एक ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे। लेकिन ये साझेदारी तब आई जब मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई को 67 रनों की जरूरत थी, जो एक असंभव लक्ष्य था। शंकर ने अंत तक नाबाद रहते हुए 69 रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। दिल्ली की जीत और चेपॉक का जिंक्स टूटा। आखिरी ओवर में चेन्नई को 41 रनों की जरूरत थी और मिचेल स्टार्क ने इस ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। चेन्नई की पारी 158/5 पर खत्म हुई और दिल्ली ने 25 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। ये जीत दिल्ली के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि उन्होंने चेपॉक में 15 साल बाद पहली बार चेन्नई को हराया।
इससे पहले उनकी आखिरी जीत 2010 में आई थी। इस जीत के साथ दिल्ली ने अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। राहुल ने कहा, ये एक टीम प्रयास था। हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और बल्ले से भी हमने अच्छा स्कोर खड़ा किया। चेपॉक में जीतना हमेशा खास होता है। दूसरी ओर चेन्नई के लिए ये लगातार तीसरी हार थी, जिसने उनके प्लेऑफ की राह को मुश्किल बना दिया। ये मैच कई मायनों में यादगार रहा। दिल्ली ने अपनी रणनीति और संतुलित प्रदर्शन से चेन्नई को हर विभाग में पछाड़ दिया। चेन्नई के लिए विजय शंकर और धोनी की साझेदारी एक सकारात्मक पहलू रही, लेकिन शुरुआती झटकों ने उनकी हार की कहानी लिख दी। अब चेन्नई को अगले मैचों में वापसी करनी होगी ताकि वे टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकें। दूसरी ओर दिल्ली की टीम इस जीत से आत्मविश्वास से भरी हुई है और अगले मुकाबलों में भी इसी लय को बरकरार रखना चाहेगी।